करता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल, महादेव आए, अपना बही खाता जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी, और वही पूजा जो पुरानी पद्धति, वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। अब तक तो 50% लग रहा था, लेकिन अब निश्चित हो गया ये आदमी पूरा झिखलेट है, पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य, इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड, जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप हो। सच बताए ना, प्रभु के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी हैं जब प्रभु का द्वार दिख जाए या साधु दिख जाए। हनुमान जी का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में वो डूबे रहते हैं। और वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया, जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए बुरे, अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए। इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो, इससे भी बहस सुने, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आजीवन, ये मुझे तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए। लेकिन वो वाणी, वो तरंग, वो वाणी का ओज काम करता है। जो साधु पुरुष होता है, भक्त पुरुष होता है ना, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी वाणी, वो वाणी की सौम्यता, वो वाणी का निखार, वो वाणी का आकर्षण काम करता है। जज ने कोई जवाब नहीं दिया। जज ने कहा सुनिए, कल फैसला है। ये आदमी भागा भागा गया तो वकील ने कहा कहां जा रहे हो। बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1 आध साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों। बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कहकर आना। क्या अटूट विश्वास। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इसे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा कि मैं तो मारा गया। भागा भागा सीधा चैम्बर में घुस गया। पहरेदार ने रोका, पागल हो गए होगा, क्यों भाग रहे हो। अरे बोले हट तू, रुक जा। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया, पूजा में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या। आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की, जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। जो वकालत आज मैंने सुनी, मैं तो तब से ताली बजा रहा हूं कि उस वकील को बुलाओ जो वकालत के तथ्य
प्रस्तुत किए आज तक किसी ने नहीं कर पाया। मेरा मुंह पहली बार जिंदगी में स्तब्ध रह गया। मैं तो तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि क्या करते हो यार। वकील चौंक गया। वकील ने कहा फैसला क्या किया आपने? बोले क्या करना था? जिसका वकील इतना कट्टर निडर हो, एकदम स्पष्ट तथ्य को प्रस्तुत करता हो, वो भला कैसे हार सकता है जिंदगी में। वकील की आंखों से आंसू आ गए। बोले जरा रजिस्टर दिखाइए, फैसले का ऑर्डर दिखाइए जिस पर मेरे हस्ताक्षर हो। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहां पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते रहे। मेरे प्यारे, मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज इस कथा से गांठ बांध कर जाना। तुम्हारा भरोसा अपने इष्ट पर मजबूत होगा ना, तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर मजबूत होगी ना, तुम जिंदगी की कोई भी जंग, किसी भी लड़ाई में हारोगे नहीं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे। सेवा में यहाँ आप लोगों की ड्रेस देख रहे हैं पुलिस वालों की, हमें याद आती है करेरा के बगीचा वाले हनुमान जी। शिवपुरी जिला में एक स्थान है करेरा के बगीचा के हनुमान जी। वहां पर एक पटेल साहब हवलदार थे पुलिस में, वो वहां हनुमान जी के मंदिर में नित्य सेवा करने जाते थे, पाठ करने जाते थे। सत्य घटना, कभी होए तो करेरा शिवपुरी जाना, हमने कई बार कथाओं में बताई भी है। और वहां की घटना तो भक्तमाल में भी लिखी नहीं। चर्चा प्रत्यक्ष कलयुग का प्रमाण। वो पुलिसकर्मी हनुमान जी का भक्त था। उसी समय पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय का आना हुआ। उन्होंने परेड ली, कहा कि उठाओ कौन कौन है यहां पर। सब अपनी अपनी हाजिरी भरे पुलिस अधीक्षक के सामने। लेकिन जो भक्त था ना पुलिसकर्मी, वो बेचारा हनुमान जी के मंदिर में आरती गा रहा था। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोस्ता के निकट न झापे। आरती गा रहा था, पुलिस अधीक्षक का आना हुआ। इसने सोचा अब आ गए तो क्या करूं, सामने पुलिस अधीक्षक का वो थाना था, तो पुलिस अधीक्षक सामने खड़े दिख पड़े, आवाज भी सुनाई पड़ी। और इसने सोचा कि मैं इस परमात्मा को छोड़कर कहां जाऊं, निपटना होगा तो निपट जाऊंगा, निलंबित होऊंगा, अटैच होऊंगा, देखा जाएगा। ये तो अपनी आरती की और फिर बाद में स्तुति भी की राम जी की। बड़े रोज 2 मिनट की स्तुति करता था, आज 5 मिनट, लॉन्ग टाइम तक। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भौ भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमट जब नवनील नीरज सुंदरम पटगीत मानव तड़ति रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित खरदूषणम इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। स्तुति गाई, दिव्य स्तुति का गायन किया और स्तुति गा करके वापस आया कि लगता है अब तो मैं निपट गया होऊंगा। लोगों ने, इसने कहा कि क्या हुआ, मुझे पूछा क्या श्रीमान जी ने? बोले पूछा क्या, तुम तो यही थे। उसने कहा पागल हो क्या, हम तो मंदिर में पूजा कर रहे थे, कानों में झनक जरूर पड़ी, फिर मैं पूजा में मस्त हो गया, खबर नहीं कितनी देर लग गई पूजा में। अरे बोले पागल हो गया क्या? उसको जो टीआई महोदय थे, उस थाने के प्रभारी थे, उन्होंने रजिस्टर खोल के दिखाया, देखो ये तुम्हारे हस्ताक्षर है। आंखों से झरझर आंसू बह गए। हमने सुना अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, कुछ दिन पहले। सत्य घटना, कलयुग की घटना। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कोई भाव से पुकार कर दे के भगवान कुछ भी बनकर दौड़े चले आते। भक्त में बहुत ताकत है, भक्ति में बहुत ताकत है। ये जितने लोग यहाँ बैठे ना, तीनों पंडाल भर गए, बाहर खड़े हैं, धूप है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, पंडाल के बाहर अगल बगल भी खड़े। ये कोई तमाशा देखने वाले नहीं खड़े, इनको इनके ठाकुर ने, इनके हनुमान जी ने बुला रखा है। इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास। और बुरा मत मानिएगा, बैठे वाले लोग शायद कम आनंद ले पाए, तुमसे ज्यादा आनंद वो ले पा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सोच रहे कुछ आगे के डी वाले उठ जाएं तो मैं सड़क के खिसक के बैठ जाऊं।
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बैठने से मतलब नहीं है, जिन्हें कथा से मतलब है। कान में कथा सुनाई पड़े और जहां कथा हो रही वहां की रज माथे में चढ़ जाए, ताकि जिस रूप में हनुमान जी या देवता आए तो इस शरीर का भी कल्याण हो जाए। मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में याद रखना, विश्वासम फलम दायकम। तुम्हारा जितना विश्वास होगा ईश्वर पर, भगवान पर, उतनी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तब तो गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हें पता है गोस्वामी जी को, कोई आए ना आए, राम जी मिले या ना मिले, हनुमान जी जरूर आएंगे।